प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के विनय के पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले है अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभई सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जानो सो पावे। रूप रेख गुण जाति, जुगति बिनु निरालम कित धावे। सब विधि विचारे, ताते सुर सगुन लीला पद पावे। क्या कहते हैं कवि सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की गति और उसके स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अवगति गति कछु कहत ना आवे। जो निराकार भगवान है, जो भगवान का स्वरूप है, उसके आकार की, रूप की के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। किस प्रकार की उपमा दी गई है कि भगवान का निराकार रूप किस प्रकार का होता है? जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल खाने को दिए जाएं, लेकिन वह उस फल का स्वाद नहीं बता सकता। क्या करता है वो? उसके फल को, उसके स्वाद को, मिठास को स्वयं ही अपने अंदर महसूस करता है। रस अंतर्गत ही भावे। जो रस है उसको ही अपने अंदर ही महसूस करता है। परम स्वाद सभई सु, परम स्वाद सभई सु, परंतु उसके स्वाद को किसी व्यक्ति को नहीं बता सकता। तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार परमात्मा के संबंध में साधक स्वयं तो अनुभव कर सकता है, किंतु उसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं बता सकता। परम स्वाद सभई सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर। वह निर्गुण और निराकार ब्रह्मा मन और वाणी दोनों से अज्ञात रहता है। अभिप्राय है कि न तो मन द्वारा उसका चिंतन किया जाता है और न ही वाणी द्वारा उसका वर्णन किया जाता है। उसे तो वही समझ सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। सो जान सो पावे। जिसने उसको अनुभव किया है वही उसको समझ सकता है। रूप रेख गुण जाति जगुति, बिनु निरालम कित धावे। क्या कहते हैं सूरदास जी? कि जो निर्गुण निराकार भगवान है उसकी न तो कोई शारीरिक रूपरेखा है और न ही गुणों से परे किया है। निर्गुण निराकार की न तो कोई शारीरिक रूपरेखा अर्थात उसका कोई आकार है और न ही गुणों से परे माना जाता है। इसके विपरीत उसकी कोई मानव, देव, पशु, राक्षस जैसी जातियां भी नहीं होती। रूप रेख गुण जाति जगुति, बिनु निराम कृत पावे। सब विधि अगम विचारी, ताते सुर सगुन लीलापत पावे। क्या कहते हैं कि ऐसी अवस्था में साधक का मन साधना करते हुए बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता रहता है। किसी साकार आधार के अभाव में वह निराकार परमात्मा के प्रति अपने ध्यान को स्थिर नहीं रख पाता। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना को अगम्य विचार करके ही मैं उनके सगुण रूप की उपासना संबंधी पदों का गान किया करता हूँ। ये पंक्तियां सूरदास जी ने क्यों कही हैं? क्योंकि वो निराकार ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं कि उसका कोई रूप नहीं होता, उसको कोई जानता नहीं, उसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, उसका कोई शारीरिक आकार नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, न ही वो गुणों से परे भी नहीं होता। उसको किस प्रकार अनुभव किया गया है कि जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने को दिया जाए और वह उस मीठे फल को किसी दूसरे व्यक्ति को तो ये बता नहीं सकता कि इसमें कितना मीठा फल है, लेकिन वो अपने अंदर ही उसके रस को, उसके मीठेपन को महसूस करता है। उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा को कौन जानता है? सो जानी सो पाओ। जो इसको समझता है वही उसको अनुभव कर सकता है। आगे है, प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदती हरि, जान शिरोमणि राय।
सूरदास जी अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट के बारे में बता रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव उन्होंने देखा है, क्या कि वो अति गंभीर उदार उदधि हरि जान शिरोमणि राई। क्या कहते हैं कि वे अपने भक्तों के प्रति बड़े ही उदार हैं, बड़े ही गंभीर हैं। यही नहीं, क्या कहता है आगे, जान शिरोमणि राई, और वो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके समान संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। वे अपने भक्त के तिनके के समान छोटे और तुच्छ गुण को भी सुमेरु पर्वत के समान महान मानते हैं। उनकी उदारता दुनिया में प्रसिद्ध है। आगे क्या कहता है कि सकुची गणत अपराध समुद्री बूंद तुल्य भगवान। और उनके भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या हैं कि भक्त के द्वारा अगर सागर जैसा कोई विशाल अपराध भी हो जाए तो वे उसे पानी की एक छोटी सी बूंद के समान मानकर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अर्थात वे अपने भक्तों के बड़े बड़े अपराधों को की अनदेखी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं सूरदास, क्या कहते हैं आगे, वंदन प्रसन्न कमल सन्मुख देखत हो हरि जैसे। क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को देखकर खुश हो जाते हैं और उनका मुख है जो कमल के समान खिल उठता है। कहने का भाव है कि वे अपने भक्त को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं। आगे कहता है, विमुख भय अकृपा निमिष हूं फिरी चित्यो तो तैसे। क्या कहते हैं कि यदि कोई भक्त किसी कारणवश उनसे रुष्ट होकर विमुख हो जाता है तब भी वो नाम मात्र भी उस पर क्रोधित नहीं होते। आगे फिर चितो तो जैसे, और फिर क्या होता है कि जब भक्त अपनी गलती को जानकर पुनः प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो वो उससे पूर्ववत अपने भक्त पर प्रसन्न हो उठते हैं, उसके अपराध को अक्षमा कर देते हैं, उसकी गलती को माफ कर देते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठ सो अभागे। सूरदास जी पुनः कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि यदि भक्त कुछ समय के लिए प्रभु से दूर हो जाता है तो वे दयालु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। वे पल भर के लिए भी अपने भक्त से अलग नहीं होना चाहते। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के स्वामी श्री कृष्ण को जो पीठ दिखाता है या उसे विमुख हो जाता है, उस जैसा भाग्यहीन व्यक्ति संसार में कोई भी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही दयालु, उदार, श्रेष्ठ ज्ञानी और भक्त वत्सल हैं। आगे क्या कहता है, जा दिन मन पंछी उड़े जहे ता दिन तेरे तन तरोवर के सब पात चरे जाएं। सूरदास जी की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, जिस दिन प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा उस दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। जा दिन ता दिन तेरे तन सरोवर के सबे पात झरी जाएं। या देही को गर्भ न करियो सियार काग गिद्ध खाए। कि हे मनुष्य, तू अपने इस देह पर, अपने शरीर पर, शारीरिक सौंदर्य पर घमंड मत कर, अहंकार मत कर। एक दिन ऐसा आएगा किसको गिद्दड़, कोवे, गिद्ध जैसे पक्षी खाएंगे। कब खाएंगे? जब इसके अंदर से प्राण रूपी पक्षी निकल जाएगा। तिनी में तन कृमि के वृष्टा कह के खाक उड़ावे। कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखावे। क्या कहते हैं, प्राण निकलने के पश्चात शरीर का 3 में से एक परिणाम होगा। या तो यह मल बन जाएगा, या दबाए जाने पर सड़कर कीड़ों में बदल जाएगा, या फिर इसको गिद्दड़, कोवे, गिद्ध आदि द्वारा खाया जाएगा, या जलाने पर खाक हो जाएगा। ऐसा होने पर शरीर की वह कांति, सुंदरता, रूप, रंग आदि कहाँ दिखाई देगा? अर्थात इसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जिन लोगों को, जैसे कि माता पिता, जिन लोगों से ने करत ते ही देखत गिने। तुम जिन लोगों से प्रेम करते हो, इस सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हो, माता पिता, पत्नी, पुत्र, ये सभी भी जो तुमसे आज प्रेम करते हैं, या तुम इनसे जो प्रेम करते हो, एक दिन वही तुमसे घृणा करेंगे।
आगे सूरदास जी कहते हैं, घर के कहत सबारे काडो भूत होई धरी खाए। क्या कहते हैं सूरदास जी कि एक दिन, जिस दिन मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, उस दिन घर के सभी लोग कहेंगे कि इसको घर से जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो यह भूत प्रेत बनकर घर के लोगों को ही खा जाएगा। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो देवी देव मनाओ। जिन पुत्रों के लिए जिन पुत्रों का तुमने लालन पालन किया है, उनको बड़ा किया है, उनके लिए देवी देवताओं से मन्नत मांगी है, वो भी लोग क्या करेंगे, तेई ले खोपरी बांस दे शीश फोरी बिखेरिए। और यही तुम्हारे पुत्र एक दिन क्या करेंगे, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी खोपड़ी पर बांस मारकर उसको फोड़कर बिखेर देंगे। एजऊ मूढ़ करो सत्संगति। हे मूर्ख, तू अब भी संतों की संगति कर संतनी ते कछु पाए। संतों की संगति करने से ही तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। नर बपू धारी नहीं जन हरि के जम की मार सो खायो। क्या कहता है कि जो मनुष्य इस शरीर रूप को धारण करके पृथ्वी पर आता है और फिर भी भगवान की पूजा नहीं करता, श्री हरि की पूजा नहीं करता, उसको यमराज की मार भी खानी पड़ती है। सूरदास भगवंत भजन बिनु व्यर्था सुजन्म गवाए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन किए बिना क्या करता है मनुष्य, अपने जन्म को व्यर्था बेकार में ही जन्म गवाए, अपने जन्म को व्यर्थ कर देता है।